नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज की, और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हम लोगों ने अभी 3 लेक्चर्स देखे, और इन 3 लेक्चर्स के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ बहुत सिंपल सी बात बताई है, वो बताई है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मैं एक बार वापस ओवरव्यू ले लेता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चंस में क्या होता है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए ना, उसमें आपको क्वेश्चंस के अंदर मैंने मूलधन दिया, क्वेश्चंस के अंदर मैंने समय दिया, और क्वेश्चंस के अंदर मैंने दर दिया। ये 3 चीजें देकर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, ठीक है, या तो यही पूछा है। अब इस क्वेश्चंस में मूलधन हर क्वेश्चंस में कुछ भी देता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आर कुछ भी देता है, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है समय से। सिर्फ और सिर्फ कहां पर फर्क पड़ता था? समय से फर्क पड़ता था। क्वेश्चंस के अंदर जो समय होता है, यदि क्वेश्चंस के अंदर समय या तो देता है 2 वर्ष, भाई क्वेश्चंस में समय 2 साल दे सकता है, क्वेश्चन में समय 3 साल दे सकता है, क्वेश्चंस में समय 4 वर्ष दे सकता है। भाई यही दे सकता है ना, या तो समय 2 साल या 3 साल या 4 साल समय क्वेश्चंस में देता है। अब 2 साल समय देता है तो हम लोगों ने कहा फॉर्मूला 2 + 1 रहेगा। 3 साल रहेगा तो फॉर्मूला 3 3 1 रहेगा। 4 साल रहेगा तो फॉर्मूला 4 6 4 1 रहेगा। ये बताओ किसी को कोई दिक्कत? सर मूलधन कुछ भी दे, दर कुछ भी दे, ठीक है। समय 2 साल दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए 2 + 1 याद रखूंगा। समय 3 साल देगा तो 3 3 1 याद रखूंगा। समय 4 साल देगा तो 4 6 4 1 रखूंगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं। बात आती है यहां पर, बात यहां पर आती है कि यदि क्वेश्चंस के अंदर 2 साल 3 साल और 4 साल नहीं देता है तो फिर क्वेश्चन में क्या देता है? तब क्वेश्चंस के अंदर मैंने कहा 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष के बीच का देता है। 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में टाइम देता है, के बीच 1 से 3 साल के बीच का क्वेश्चंस के अंदर समय देता है। 1 साल आपको 1 साल 3 महीने, 1 साल 4 महीने, 1 साल 5 महीने, 2 साल 7 महीने, 2 साल 3 महीने, व्हाटएवर कुछ भी दे। तब हम लोग ने कहा कि यदि क्वेश्चंस में समय ऐसा देता है, ठीक है, मान लो क्वेश्चंस में दे दिया कि 2 सही 1/3 वर्ष है। अब भाई और 2 सही 1/3 वर्ष है और दर 15% है, तो क्या लिखना है भाई? 15% एक बार लिखो, फिर 15% दूसरी बार लिखो, और उसके बाद में 1/3 निकाल दो। 1/3 इसका 5% होता है, तो 5% लिख दो। ये तो हम लोगों ने कहा था। तीसरी बात क्वेश्चंस में अर्धवार्षिक लिखा है। भाई क्वेश्चंस में यदि अर्धवार्षिक लिखा है ना, तो अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने के स्लॉट बनाने। कितने महीने के? 6 माह के स्लॉट बनाने हैं। 6 माह के स्लॉट बनाने हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चंस के अंदर त्रैमासिक लिखा है, तो भाई क्वेश्चंस में त्रैमासिक लिखा है तो 3 महीने के स्लॉट बनाने हैं। कितने? 3 माह के स्लॉट बनाने हैं। क्वेश्चंस के अंदर प्रति 5 महीने लिखा हो तो भाई प्रति 5 महीने लिखा हो तो, प्रति 5 माह लिखा हो संयोजन तो प्रति 5 महीने संयोजन लिखा है तो 5 महीने के स्लॉट बनाने हैं। कितने के? 5 महीने के स्लॉट बनाने हैं, ठीक है। तो 5 महीनों के स्लॉट बनाने। अब उसमें 15 महीने दे रखा है तो 3 स्लॉट बन जाएंगे। उसमें 20 साल दे रख 20 महीने दे रखा है तो स्लॉट आपके 4 बन जाएंगे। 4 वाला फॉर्मूला पता है हमें, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था, 5 महीने हो 8 महीने वगैरह जो भी। उसके बाद में हमने अंतर कहा था। भाई अंतर में भी कहा था, अंतर कैसे कर सकता है? वार्षिक का पूछ सकता है, वार्षिक और अर्धवार्षिक का अंतर पूछ सकता है, वार्षिक और अर्धवार्षिक का अंतर पूछ सकता है, ठीक है। वार्षिक और त्रैमासिक का अंतर पूछ सकता है, त्रैमासिक का अंतर पूछ सकता है, या फिर अर्धवार्षिक, ठीक है, या तो अर्धवार्षिक और या फिर आपसे त्रैमासिक का अंतर पूछ सकता है। अर्धवार्षिक और त्रैमासिक का आपको अंतर पूछा जा सकता है। ये कुल मिलाकर हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा। अब ठीक है, अब सर मैं क्या करता हूं, आपको ये दे देता हूं, ये दे देता हूं, इसमें से ये कुछ दे देता हूं और आपसे ये पूछ लेता हूं। इस बार ये आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है। तो इसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि आप लोगों ने पिछली 3 क्लास नहीं देखी हैं तो आगे आज और कल की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है। जिन्होंने ये पहली क्लास नहीं देखी है, पहली, दूसरी और तीसरी क्लास नहीं देखी है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो आज उसको क्लास अटेंड करने की आवश्यकता भी नहीं है,
क्योंकि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो पहले दूसरी तीसरी क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए, तो ही आज की क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हेडिंग आप लोग लिख लेंगे मूलधन ज्ञात करना चाहो तो, वरना आप लोग डायरेक्ट प्रश्न लिखेंगे। लिखें आप सभी। मैं आपसे कहूं कि बताओ कितने रुपए का, ध्यान से, कितने रुपए का 5% वार्षिक दर से, कितने रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 512.50 रुपए होगा। कितने रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 512.50 रुपए होगा। कितने रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 512.50 रुपए होगा। देखिएगा, हम लोग ऐसे प्रश्नों में कैसे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अभी इस 1 घंटे के अंदर मैं सभी के सभी यही प्रश्न लिखवाऊंगा। ठीक है, इसी वैरायटीज के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोगों को उसी मेथड से, उसी कंसेप्ट से करना है। कैसे? सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि क्वेश्चंस में टाइम क्या है। सबसे पहले प्रश्न के अंदर टाइम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, टाइम क्वेश्चंस के अंदर 2 साल दे रखा है। यदि क्वेश्चंस में समय 2 साल दे रखा है तो 2 वाला तो हम फॉर्मूला जानते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कैसे करता हूं भाई। सबसे पहले तो 2 वाला फॉर्मूला जानते हैं, तो 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस रख दूंगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद में सर यहां पर हम लोग पैसा लिखते थे, यहां पर हम लोग पैसा लिखते थे। ठीक है, पैसा तो सर ज्ञात करना है, तो आप अपने मन से पैसा मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, वॉटएवर जो आप चाहते हैं वो मूलधन मान लीजिए, x मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, 10,000 मान लीजिए, वॉटएवर जो भी आप मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इधर देखिएगा, मैं हमेशा दर के अकॉर्डिंग मानूंगा, दर के अकॉर्डिंग मानूंगा। तो दर मैंने कितनी है सर, 5% है, तो सबसे पहले 5% का भिन्न रूप निकालूंगा, तो सर 1/20 हो जाएगा। 5% का भिन्न रूप कितना हो जाएगा सर, 1/20 हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं यही काम करूंगा। सबसे पहले मैं जो दर है मेरे पास में 5%, ठीक है, सबसे पहले ये जो 5% मेरे पास दर है इसका भिन्न रूप लिखेंगे 1/20। इसका भिन्न रूप कितना लिख देंगे, 1/20 लिखेंगे। और समय हमारे पास में था, समय हमारे पास में था 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। अब मूलधन मानेंगे। अब मूलधन क्या मानना है वो देखिएगा, मूलधन क्या मानना है। तो मूलधन हम लोग क्या मानेंगे, 1/20 के हिसाब से, यदि समय 2 साल है तो 2 बार 20 मानेंगे, 20 इंटू 20 मानेंगे मूलधन। यदि समय 3 साल होता तो मैं मूलधन 20 इंटू 20 इंटू 20 मानता। समय 4 साल होता तो मूलधन 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 मानता। यहाँ से मैं जैसे इसको कैलकुलेशंस करता हूँ, अब मुझे मेरे पास ये मूलधन हो गया 20 इंटू 20। बताओ 20 इंटू 20 का यानी 400 का 1/20 निकालूंगा, तो बताओ 1 20 कटेगा तो 1 20 तो बचेगा, और इस 20 का भी यदि 1/20 निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये 20 इंटू 20 कितना हुआ, 400। ये 400 आपने क्या माना सर, मूलधन माना, प्रिंसिपल। ठीक है, ये बताओ 20 इंटू 2 40, ये जो 40 है वो आप लोगों का क्या है, साधारण ब्याज है। 40 क्या है सर, साधारण ब्याज है। ठीक है सर, ये जो 1 है, ये 1 क्या है सर, 1 मेरा अंतर है, 1 मेरा क्या है, अंतर। यदि मैं इसके साथ ये जोड़ता हूं तो सर ये जो 41 है ना, ये 41 क्या है, 41 मेरे पास में सर ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि अंतर का योग CI है। अच्छा, यदि मैं इस क्वेश्चंस के अंदर, इस क्वेश्चंस में 400 के अंदर यदि मैं ये 41 जोड़ देता हूं तो बताओ ये क्या आएगा सर, ये जो 441 बोल रहे हो ना, ये मेरा अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा। मेरे हिसाब से इस प्रश्न के अंदर, मेरे हिसाब से यदि इस क्वेश्चंस का मूलधन 400 रुपये है तो साधारण ब्याज 40 होगा, अंतर 1 होगा,
41 चक्रवृद्धि ब्याज होगा और 441 मिश्र धन होगा। अब बताओ आप इस प्रश्न के अंदर बताना कि क्वेश्चंस के अंदर ये 512.50 ये क्या है सर? 512.50 ये क्या है सर? ये चक्रवृद्धि ब्याज है। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 41, तो इसमें 41 का भाग दे दो और आपसे क्या पूछा है, कितने रुपए, मतलब मूलधन पूछा है, तो 400 से गुणा कर लीजिए। आप यहाँ से कैलकुलेशंस करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले सर ये पॉइंट हटेगा तो ये 2 जीरो तो गए, ये 2 जीरो तो गए। अब मैं इसमें 41 का पहाड़ा दे देता हूँ एक बार, पीछे बचेंगे 10, फिर 2 बार, पीछे बचेंगे 20, फिर वापस 5 बार और ये 0। 1250 का 4 गुणा कितना होता सर? 5000 रुपये। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 5000 रुपये। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इस प्रश्न में? किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताएं। बताइए आप लोग इसमें, बताइए इस प्रश्न में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो। इस प्रश्न में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऐसी क्वेश्चंस में आपसे पूछता कि बताओ साधारण ब्याज कितना है, तो 40 से गुणा करता। बताइए एक प्रश्न में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, किस राशि पर 12% वार्षिक दर से, किस राशि पर 12% वार्षिक दर से एक वर्ष का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 1545 रुपये होगा। बताइए किस राशि पर 12% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, कितना? अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 रुपये होगा। बताइए किस राशि पर 12% वार्षिक दर से एक वर्ष का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 1545 रुपये होगा। बताइए सबसे पहले आप लोग करेंगे इस प्रश्न का आंसर। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए सबसे पहले तो मैंने क्या किया, देखो इधर, सबसे पहले तो यहाँ पर किस राशि पर 12% वार्षिक दर से एक वर्ष का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सबसे पहले जैसे ही मैंने अर्धवार्षिक देखा तो सर जो दर थी ना 12%, ठीक है, वो 12% से सर 6% हो गई, और समय जो एक साल था उसमें 6 महीने के, एक वर्ष था उसको मैं लिख सकता हूँ 2 अर्धवर्ष। 2 आधे सारी तो एक वर्ष होते हैं भाई, 2 अर्धवर्ष। क्या 2 का फॉर्मूला जानता हूँ? हाँ सर 2 का फॉर्मूला आप जो जानते हैं भाई, 2 का फॉर्मूला आप लोग जानते थे, तो 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। अब यहाँ पर आप लोग मूलधन मानोगे,
सर मूलधन क्या मानूं? 6% का भिन्न रूप मान लो। 6% का भिन्न रूप नहीं मानते हो तो और कुछ मान लीजिए। चलो मैं 6% का भिन्न रूप लिख लेता हूँ। सर 6% का भिन्न रूप देखते हैं। 6% का भिन्न रूप देखते हैं तो सर 6/100 होता है। 6/100 होता है कितना? 6/100 होता है। ठीक है, तो 6/100 को या तो 3/50 लिख दो, या तो मैं तो सर ऐसे ही मान लेता हूँ 100 × 100 ही मानता हूँ, ताकि 100 × 100 का 6/100 निकालता हूँ ना तो 100 तो कट गया, 600 आएगा। और इसका भी जब मैं 6/100 निकालता हूँ तो सर ये कट गया, 6 × 6 36 आएगा। अब मुझे ये बताओ ये कितना हुआ सर? 1200। ये कितना हुआ सर? 36। टोटल कितने हुए सर? 1236। ये 1236 क्या है सर? CI है। 1236 क्या है? CI है। क्वेश्चंस में कितना है? 1545। किसके बराबर है? 1236 के। आपसे क्या पूछा है सर? आपसे पूछा है मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा सर? 10,000। मूलधन कितना हो जाएगा? 10,000। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए किससे काटा इसको? किससे इसको काटें? 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ये। चलो 3 से 5 बार, 3 से 5 बार, 3 से 1 बार, 3 से 5 बार, इसमें 3 से 4 बार, 3 से 1 बार और 3 से 2 बार। अब किससे काटें इसको? अब हम लोग इसको किससे काटें? 5 5 1 नहीं, 3 से तो नहीं कट रहा है, तो किससे? 2 से काट, 2 से नहीं, इसको मैं काटता हूँ 4 से। 4 से 1 बार और 4 से 0 और 3 बार। ठीक है, 4 से ये काटा मैंने इसको 4 से मैंने काटा तो सर ये 25 बार 25 आ गया। अब देखो 103 का भाड़ा इसमें मुझे जाता हुआ दिख रहा है, कितनी बार? 5 बार। 5 × 3 15 होता ना, 5 बार, और 25 × 5 करूँगा 125, और ये 2 0। आंसर मेरा 12,000 रुपये आ जाएगा। भाई आंसर मेरा कितना आ जाएगा सर? 12,000 रुपये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? अरे आप सभी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लोगे क्या? किस राशि पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज? सबसे पहले तो अर्धवार्षिक देखा तो 12% का मतलब 6 हो गया, 1 वर्ष का मतलब 2 अर्धवर्ष हो गया। ठीक है, तो मैंने 6/100 100 मान लिया। आप चाहो तो 3/50 50 × 50 मान लो, आंसर वही आएगा। मैंने कहा मूलधन आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, चलो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। मैं आप लोगों को कहूं किसी राशि पर 12.5% वार्षिक, किसी राशि पर 12.5% वार्षिक दर से, किसी राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है। किसी राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 510 रुपये है। तो बताओ उसी दर पर उतने ही समय ऐसे लिख लेता, उसी धन पर, तो बताओ उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय
का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? किसी राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो बताओ उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बढ़िया प्रश्न है भाई, अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताइए। ठीक है, आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। किसी राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो बताओ उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इधर देखो आप लोग। सबसे पहले तो मैंने देखा सर समय 2 साल है। सबसे पहले तो समय कितना है सर? 2 साल है। सबसे पहले समय 2 साल है और दर 12.5% है। तो मैंने सबसे पहले तो 12.5% को देखा, तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 1/8 होता है। तो मैंने 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। ठीक है, साइड में रख दिया 1/8 के हिसाब से 8 इंटू 8 रख दिया। 8 इंटू 8 का 1/8 कैलकुलेट किया तो सर 1/8। इसका भी 1/8 कैलकुलेट किया, 1 हो गया। ठीक है, तो सर ये 8 इंटू 8 क्या हुआ? 64। 64 मेरा क्या है? मूलधन। 2 इंटू 8 कितना हुआ? 16। 16 मेरे पास क्या है? ऐसा ही। ये सर एक क्या है? अंतर। ठीक है, इसमें यदि ये मैं जोड़ता हूं तो 17 क्या है सर? CI है। 17 रुपये क्या है मेरा? CI है। मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर 510 क्या है? 510 CI है, इसका मतलब 17 के बराबर है। आपसे पूछा क्या है सर? बताओ उसी धन पर सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, साधारण ब्याज होगा यहाँ, साधारण ब्याज ना। तो बताओ उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज तो दे ही रखा ना भाई, साधारण ब्याज निकालूंगा ना। साधारण ब्याज कितना है सर? 16 है, तो 16 से गुणा कर लो। 17 का पहाड़ा इसके अंदर दीजिए 3 बार, और 16 इंटू 3 कितने हुए सर? 48। आंसर आ जाएगा 480 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा सर? 480 रुपये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अरे अब तो आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन से कर लोगे ना। मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि बताओ, मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताओ कितने रुपए 10% वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 10,648 रुपए हो जाएंगे? बताओ कितने रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 10,648 रुपए हो जाएंगे? कितने रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 10,648 रुपए हो जाएंगे? कितने रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
3 वर्षों में 10,648 रुपये हो जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले इस प्रश्न में 10% है ना, तो 10% का भिन्न रूप निकालिए। 10% का भिन्न रूप 1/10 होता है। सबसे पहले 10% का भिन्न रूप देखिए, 1/10 होता है। अच्छा, अब हमें पास में समय है 3 साल, तो सर 3 साल का फॉर्मूला 3 इंटू स्पेस प्लस 3 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ से 1/10 के हिसाब से, तो सर 3 साल है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मानेंगे। बताइए, इस 10 इंटू 10 इंटू 10 का 1/10, एक 10 हटाया तो सर 2 10 मतलब 100। इसका भी 1/10 देखा तो सर ये कितना हो गया 10, और इसका भी यदि 1/10 किया तो ये हो गया 1। ये बताओ ये क्या है सर? ये है मेरा 1000 रुपये। क्या है सर? मूलधन। ये 300 क्या है सर? 300 सर ऐसा ही है। ये 30 प्लस 1 देखें तो सर ये 31 क्या है? 31 मेरा अंतर है। और यदि मैं ये इसमें जोड़ देता हूँ ना तो सर 331 होता है, और ये मेरा मिश्रधन है। ये मेरा मिश्रधन है। अब बताओ क्वेश्चंस के अंदर 10,648 है। 10,648 है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा सर? 10,648 है क्या? कितने रुपए? 10% चक्रवृद्धि ब्याज की 10 से 3 वर्षों में 10,648 रुपए हो जाएंगे। तो 10,648 क्या है सर? मिश्रधन है भाई, मिश्रधन है। इसका मतलब 1000 प्लस का 331, तो टोटल कितना हो गया सर? 1331। ये मेरा मिश्रधन है, ठीक है। इसका मतलब किसके बराबर है सर? ये 1331 इसके बराबर है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है मूलधन। मूलधन मतलब 10,000 रुपये। बताइए, एक को किससे गुणा करेंगे? 8 आए, 8 से पूरा पूरा इस 8 से कटेगा, तो इतना आंसर कितना आ जाएगा सर? 8,000 रुपये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चंस में? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? आगे बढ़े, चलो मैं और लिखता हूं प्रश्न, है ना। और मैंने क्वेश्चंस लिखा, लिखें आप लोग। किसी धनराशि पर 14 सही 2/7% वार्षिक, किसी धनराशि पर 14 सही 2/7% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2553 रुपए है। तो बताओ
तो बताओ उसी धन पर, तो बताओ उसी धन पर उसी दर से, तो बताओ उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय किसी धनराशि पर 14 से ही 2/7% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है, तो बताओ उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? करिए सॉल्व। ये ना वरना कटेगा नहीं, ये 25-35 करो, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। ठीक है, प्रश्न के अंदर 25-35 कर लेना। मेरी कैलकुलेशंस मैंने दिमाग में की थी लेकिन गलत हो गई थी। किसी धनराशि पर आपसे दे रखा है 14 से 2/7% से 3 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना वो इतना रुपए हैं, तो बताओ साधारण ब्याज क्या होगा? बताइए बताइए फटाफट। सबसे पहले तो 14 से ही 2/7% से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो हम सबसे पहले तो देखेंगे सर 14 से ही 2/7%। ठीक है, 14 से ही 2/7 का मतलब 1/7 होता है। तो मैं जो मूल दर पहले तो समय लिखूंगा 3 इंटू स्पेस प्लस 3 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, यही लिखूंगा। साइड में रखूंगा पैसा, पैसा कितना मानूंगा सर? 7 इंटू 7 इंटू 7 मानता हूँ। ठीक है, पैसा कितना मान लिया मैंने? 7 इंटू 7 इंटू 7 मान लिया। ये 7 इंटू 7 इंटू 7, बताओ इस 7 इंटू 7 का 1/7, एक 7 हटाया तो 49 रहा, 49 का भी 1/7 निकाला तो 1 7 रहा, इस 7 का भी 1/7 निकाला तो 1 रहा। हमारे क्वेश्चंस के अंदर दे क्या रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज। पूछा क्या है? साधारण ब्याज। तो पहले तो ये सर कितना हुआ? 49 इंटू 3 147। ठीक है, प्लस का 3 इंटू 7 21 और प्लस का 1, 21 प्लस 1 22। ठीक है, यदि ये टोटल करते हैं ना तो ये कितना हो रहा है सर? ये हो जाएगा 169। मुझे बताओ 169 क्या है सर? ये आपका CI है और ये क्या है आपका SI। हमारे क्वेश्चंस में दिया क्या है सर? CI दे रखा है 2535, यानी किसके बराबर है? 169 के, इंटू आपसे क्या पूछा है? 147। अब आप लोग इसको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। देखिए यहाँ से मैं जब इसको कैलकुलेट करता हूँ तो सर 169 13 का भाग पहाड़ा होता है, 13 का पहाड़ा इसमें जाता है 13 बार, इसमें 13 का पहाड़ा एक बार ही जाएगा। ठीक है, 13 का पहाड़ा एक बार ही जाएगा, दूसरी बार 26 होता है लेकिन जाएगा नहीं, इसका मतलब 12 बचेगा। तो अब मेरे पास हो गया 123। अब लगाते हैं 13 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा अब जाएगा सर 13 का पहाड़ा 9 बार, 117 रहेगा, 117। पीछे बचेंगे सर कितने? 6। अब आएगा 5। अब बताओ 13 का पहाड़ा 65 के अंदर 5 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, यानी 195 मेरा आंसर आएगा। 195 अपना आंसर आएगा। बताइए, अब वापस 13 का पहाड़ा इसमें देते हैं एक बार, पीछे बचेंगे फिर से 6 और वापस फिर से 5 बार। अब हम 15 इंटू 147, तो देखिएगा ये हो गया 0, सॉरी 15 7 105 और 15 इंटू 4 60, 60 और 160 और 10 था 70, 70 का 0 और 15 और 7 हो गए आपके 22, तो आंसर आएगा 2205। आंसर कितना आएगा सर? 2205 आएगा। बताइए कोई दिक्कत किसी को? अरे सबकी को, इसमें किसी को दिक्कत है क्या?
सबसे पहले तो मैंने 14 से 2/7 मतलब 1/7 लिख दिया, ठीक है। 3 साल था तो 3 वाला फॉर्मूला 3 3 1 लगाया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वापस लिखना एक लोग, किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से, किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से डेढ़ वर्ष का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2522 रुपए होगा। बताइए फटाफट करिए, किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से डेढ़ वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2522 रुपए होगा। डेढ़ वर्ष का मतलब कितना? देखिए सबसे पहले तो 10% का मतलब कितना होगा? 5%, और डेढ़ वर्ष का मतलब हो जाएगा 3 अर्धवर्ष। डेढ़ वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा? 3 अर्धवर्ष हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से 3 अर्धवर्ष हो जाएगा। अब मुझे बताओ 3 का फॉर्मूला सर जानते हैं, ठीक है, 3 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। और 5% का मतलब क्या होता है सर? पहले तो 5% का मतलब 1/20 होगा, ठीक है, 1/20। और 3 का फॉर्मूला बताओ, 3 इंटू स्पेस प्लस 3 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, ठीक है। यहाँ से मैं जब कैलकुलेशंस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करूँगा तो बताओ मूलधन कितना मानूंगा सर? 20 इंटू 20 इंटू 20 मान लो। तो इसका 1/20 बताओ, 1/20, 1/20 हटाऊंगा तो 400 हो जाएगा। इस 400 का भी 1/20 निकालूंगा तो सर 20 हो जाएगा, और इस 20 का भी 1/20 निकालूंगा तो सर 1 हो जाएगा। बताइए ये कितना हुआ सर? ये कितना हुआ? 8000। ये कितना हुआ? 8000। ये तो मेरा मूलधन हो गया सर। ये जो 1200 रुपये है ये मेरा क्या आएगा? साधारण ब्याज होगा। ये कितना हुआ सर? 60 प्लस 1 61, और 61 मेरा क्या है सर? अंतर है, ठीक है, 61 मेरा अंतर है। यदि ये इसमें जोड़ता हूँ तो सर ये 1261 हो जाता है, और ये मेरा 1261 क्या है सर? CI है सर। 1261 क्या है मेरा? CI है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स? अब मुझे ये बताओ क्वेश्चंस के अंदर 2522, भाई ये जो 2522 है वो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इसका मतलब 1261 के बराबर है। आपसे पूछा गया है, अरे भाई आपसे पूछा क्या है? आपसे धनराशि पूछी है, तो आपकी धनराशि तो सर 8000 है। अब मुझे बताओ 1261 जस्ट इसका डबल है, ठीक है, जस्ट इससे ये आधा मतलब डबल है, 8 दूनी 16, मेरा आंसर आ जाएगा 16000 रुपये।
आंसर कितना आ जाएगा सर? 16,000 रुपए इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, वापस लिखना। मैं आपसे पूछूं, बताओ किस धनराशि पर किस धनराशि पर 11% वार्षिक दर से 11% वार्षिक दर से किस धनराशि पर 11% वार्षिक दर से 2 वर्षों का किस धनराशि पर 11% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर किस धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का जो अंतर है, ठीक है, वो है 60 रुपए और 50 पैसे। बताओ भाई, अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट कर लेना, इजी क्वेश्चन है लेकिन ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। ठीक है, किस धनराशि पर 11% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतने रुपए है। देखिए अंतर इतने रुपए हैं, 60 रुपए और 50 पैसे हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में हम लोग कैसे करते हैं, आप लोगों को दर दे रखी है, समय दे रखा है, अंतर दे दिया, तो फिर कैसे करें? इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, इस प्रश्न को बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेना। अब हम लोग देखिएगा, सबसे पहले तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चंस में समय कितना है? 2 साल है। दर कितनी है? 11%। सबसे पहले भिन्न रूप निकालूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? भिन्न रूप निकालते थे, तो 11% का भिन्न रूप लेंगे तो सर 11/100 ही होगा, निकलेगा ही नहीं भिन्न रूप। जरूरी थोड़ी है सभी सब दिन हमेशा भिन्न रूप आए, तो 11/100 ही आएगा। दर समय कितना है? 2 साल। भाई 2 साल का फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। ठीक है, तो सर मूलधन कितना मानूंगा बताओ? सबसे पहले मूलधन मानूंगा सर 100 इंटू 100 ही मानूंगा, 100 इंटू 100 में मूलधन मानूंगा। इसका भाई 11/100 निकालूंगा, 11/100 निकालूंगा। 100 से 100 कटेगा तो ये हो जाएगा सर 1100। ठीक है, 100 से 100 कटेगा 1100। अब इस 1100 का भी 11/100 निकालेंगे। ठीक है, 100 से ये 100 कटेगा, 11 कितना हो गया सर? 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 100 इंटू 100 करूंगा तो सर ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, 10,000 मेरा मूलधन हो जाएगा, 10,000 मेरा मूलधन हो जाएगा। 11 इंटू 2 करूंगा, 11 इंटू 2 करूंगा सर ये जो 2200 है, 2200 मेरा क्या आ जाएगा सर? ऐसा ही आ जाएगा। 2200 मेरा क्या आ जाएगा सर? ऐसा ही आ जाएगा। और ये 121 क्या है सर? 121 मेरा अंतर है, 121 मेरा अंतर है। बताइए प्रश्न के अंदर अंतर कितना है? 60 रुपए और 50 पैसे। तो 60 रुपए 50 पैसे बट्टा 121 और गुणा किससे करोगे? 10,000 से गुणा करेंगे। बताइए ये करने पर अपना आंसर आएगा कि नहीं आएगा? मैं यहाँ से देखना, आप लोग यहाँ से सबसे पहले पॉइंट ये हटाऊंगा ना तो सर ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब बताइए 121 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा सर? 5 बार जाएगा। तो ये 5 और 0, 5 और ये 0 और ये 2 0, आंसर कितना आ जाएगा सर? 5,000 रुपए। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो? किस धनराशि पर 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए और 50 पैसे होगा? ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो 2 वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 इंटू स्पेस।
ठीक है, यहां से हम लोगों ने कैलकुलेशंस किया, आप लोगों का आंसर आ गया। आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस को एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। ठीक है, आप लोग चाहो तो जब भी 2 साल की बात हो स्पेशल याद रख सकते हैं, लेकिन जब 2 साल के लिए हो भाई, स्पेशल की बात है, जब 2 साल के लिए हो तो 2 साल के लिए एक फॉर्मूला है, 2 साल के लिए मूलधन ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला है, वो है डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर, डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर और बट्टा में r का स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर बट्टा में r का स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न इस पे आता है। ठीक है, बहुत बार एसएससी का एग्जाम्स हो, स्पेशली दिल्ली पुलिस के अंदर, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, P बराबर डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर बट्टा R। क्या है P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, D मतलब डिफरेंस अंतर, और R मतलब दर 100। ठीक है, दर हो गया। अब देखना इधर, अब आप लोग देखना इधर, इस क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, मूलधन, मुझे तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, रख देता हूं मूलधन बराबर डिफरेंस, अंतर कितना है 60 रुपए 50 पैसे, 1 2 60 रुपए 50 पैसे। ठीक है, 100 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, और बट्टा में दर कितनी है सर, दर है 11, तो सर 11 इंटू 11 कर लीजिए। अब हम लोग इसको कैलकुलेशंस कर रहे थे, जैसे ही मैंने इसका कैलकुलेशंस किया भाई, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ से इसका कैलकुलेशंस किया तो सबसे पहले पॉइंट हटाया तो सर 100 इधर आ गया, 100 से ये 100 तो गया था, 11 का पहाड़ा इसके अंदर मैंने दिया था, 11 का पहाड़ा मैंने इस पर 5 बार दिया, फिर वापस 5 बार दिया और फिर 0, फिर मैंने 11 का पहाड़ा इसमें दिया 5 बार और ये 0, तो मेरा आंसर हो गया 5 0, ये 0 ये 0, मूलधन मेरा ये आ गया। जो विद्यार्थी फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैंने ये फॉर्मूला भी लिखा है। फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, क्यों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि भाई मान लो कभी डायरेक्ट एग्जाम ने डिफरेंस पूछ लिया तो आप डायरेक्ट मूलधन रखो, हार रख दिए, कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 22 क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों से डायरेक्ट अंतर पूछ ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स लिखना आप लोग एक क्वेश्चंस, एक प्रश्न ये लिख दिया आप सबने, इसको याद रखिएगा। मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता, मैं आपसे ऐसे एग्जाम में आता, हालांकि मैंने पहले करवा रखा, लेकिन वापस उस क्वेश्चन को लिखूं, मैं पूछूं आपको, मैं आपसे पूछूं कि बताइए, आपसे पूछे कि बताइए 12,500 रुपए, 12,500 रुपए पर 12,500 रुपए पर आपसे पूछ ले कि 12,500 रुपए पर 8% वार्षिक, 12,500 रुपए पर 8% वार्षिक, 12,500 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 12,500 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर होगा। मान लो एग्जामिनर ऐसा प्रश्न पूछ ले, भाई आपसे प्रश्न पूछ लिया कि 12,500 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर होगा। देखिए, हालांकि ये प्रश्न मैंने आपको अलग तरीके से पहले बता चुका हूं, इस प्रश्न को हम लोग पहले अलग वाले मेथड से कर चुके हैं, लेकिन अभी इस मेथड से करके बता रहा हूं, अभी इस मेथड से आप लोगों को करके बता रहा हूं। भाई क्वेश्चंस में अंतर पूछा है, अभी आप लोगों ने ये फॉर्मूला लिखवाया था सर, अभी आप लोगों ने ये फॉर्मूला लिखवाया था, P बराबर डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर, P बराबर डिफरेंस का बट्टा में 100 का स्क्वायर बट्टा में R स्क्वायर। P कितना है सर 12,500 रुपए, डिफरेंस ज्ञात करना है, 100 2 बार लिख दो सर, 100 2 बार लिख दीजिए, बट्टा में दर कितनी है भाई, दर कितनी है 8, तो ये लिख दिया 8 इंटू 8। अब मुझे बताओ, अब मुझे ये बताना यहाँ से, अब यहाँ से ये बताना, देखो ये 2 0 से ये 2 0 गए, ठीक है, 25 का पहाड़ा इसमें 4 बार और 25 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 5 80। मुझे बताओ अंतर कितना है सर 80, अंतर कितना आ गया सर 80। ठीक है, इस विधि से कर सकते हैं। मान लो आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए, ठीक
ठीक है, एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो बताओ कैसे करते थे। अरे भाई जब कैसे करते थे, क्या सर 2 साल का फॉर्मूला नहीं बताया था क्या आप लोगों ने? हाँ सर, 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। और ऐसे करते थे, साइड में रखते थे पैसा 12,500, इसका 8% निकालते थे तो 125 इंटू 8 1000, फिर इसका 8% निकालते थे तो कितना हो गया सर 80। हमें अंतर पूछा है, छोड़ो इसको, हाँ सर 80 आ गया था। दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हैं। और ये चीज समझ में आई क्या? देखो मैं ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक बार क्या बहुत बार ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न आया था कि कितने परसेंट, लिखना प्रश्न, कितने परसेंट वार्षिक दर से, कितने परसेंट वार्षिक दर से 15,000 रुपए, कितने परसेंट वार्षिक दर से 15,000 रुपए का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर, कितने परसेंट वार्षिक दर से 15,000 रुपए का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि वो फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये आरएस भर्ती परीक्षा में आया था एक बार, कितने परसेंट वार्षिक दर से 15,000 रुपए का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए होगा। कितने परसेंट वार्षिक दर से 15,000 रुपए का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना होगा। मुझे ये बताओ सबसे पहले तो मुझे बताओ 2 साल दे रखा है, समय दे रखा है, मूलधन दे रखा है, अंतर दे रखा है, क्या ये फॉर्मूला नहीं है? P बराबर डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर बट्टा में R स्क्वायर। बताओ P कितना है सर 15,000 रुपये, रख दो यहाँ पर 15,000 रुपये। डिफरेंस कितना है सर 96, लिख दीजिए 96, 100 इंटू 100 और बट्टा में R कितना है ज्ञात करना है सर। बताइए, ये 100 से ये 100 कट गया, ठीक है ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 बार, ये 3 बार, 3 से ये 3 बार और 2 बार। तो मुझे बताओ R स्क्वायर बराबर कितना होगा, 32 इंटू 2 64। तो बताओ R बराबर कितना आ जाएगा सर 8%। R बराबर कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये वाला जरूर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है कि किस धनराशि पर आपको, चाहे आपको क्वेश्चंस के अंदर 2 साल के लिए, चाहे आपको मूलधन पूछे, चाहे अंतर पूछे, चाहे दर पूछे, तीनों इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी ये मेथड भी आप लोगों को मैंने बताया था, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये फॉर्मूले से हैं, दोनों से मैंने करके आप लोगों को बताया है। आगे देखो, मान लो क्वेश्चंस के अंदर 3 साल आ जाता है, क्वेश्चंस में क्या दे देता है 3 साल दे देता है। जैसे आपको कहे कि किस धनराशि पर 20% वार्षिक दर से, किस धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज
एवं साधारण ब्याज का जो अंतर है किस धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये होगा। बताओ किस धनराशि पर। आप तो इसको बेसिक से करेंगे, इस क्वेश्चंस को तो आप लोग सभी बेसिक से ही करना है। किस धनराशि पर 20%। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ सर, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे बताओ 20% का भिन्न रूप कितना होता है सर? 1/5 होता है। समय कितना है? 3। तो ये लो 3 इंटू स्पेस प्लस 3 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। साइड में रख दूँ पैसा? पैसा रख लेते हैं। ये 5 इंटू 5 इंटू 5। बताओ इस 5 इंटू 5 इंटू 5 का 1/5 सर 25। इसका 1/5 5 और इसका 1/5 1। पूछा क्या अंतर? अंतर है पहले को छोड़ दो, 15 प्लस का 1, ठीक है, यानी अंतर कितना आ गया सर? 16 अंतर आ गया। क्वेश्चंस में अंतर कितना है सर? अंतर क्वेश्चंस में है 768 बट्टा में 16 इंटू मूलधन कितना है सर? 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125। 16 का पहाड़ा इसके अंदर 4 बार, 16 का पहाड़ा 4 बार। पीछे बचेंगे आपके 12, 128 में 8 बार, ठीक है, एक बार 8। 48 इंटू 125 करना, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 6000 रुपये। कितना आंसर आ जाएगा? 6000 रुपये आ जाएगा। पहले 48 को 5 से गुणा करना और फिर 48 को 2 से करना और फिर 48 को 1 से करना। आंसर कितना आ जाएगा? 6000 रुपीज। इंपॉर्टेंट करना, चाहे 3 साल आए चाहे 2 साल आए, कैसा भी आए आप लोग कर सकते हैं। भाई 20% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्वेश्चन में दे रखा था, हमारे हिसाब से अंतर 16 आया था, 16 को इससे बराबर कर लिया, आंसर आ गया। इससे पहले वाला फॉर्मूला 2 साल के लिए था, इस बात को ध्यान रखना। पहले वाला फॉर्मूला 2 साल के लिए था, ये 3 साल का है। अच्छा, यदि आप लिखना चाहो, हालांकि मैं नहीं कहूँगा, मैं तो आपसे कहूँगा कि इस मेथड से करें, बट फिर भी कोई लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। 3 साल के लिए भी मेरे पास फॉर्मूला है, 3 वर्ष के लिए भी है मेरे पास फॉर्मूला, लेकिन आप लोग इसको प्रिपेयर नहीं करना है, परंतु आगे मैं इस चीज़ का यूज भी करूँगा कहीं पर। 3 साल के लिए यदि आपसे पूछे कि 3 साल का, तो वही P वही D वही 100। वहाँ 2 साल था स्क्वायर, तो यहाँ 3 साल है तो 3 लिख दो। बट्टा में वहाँ पर r² था, यहाँ पर भी r² ही रहेगा और साथ में 300 प्लस r रहेगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप इस फॉर्मूले को याद करें, आप लोगों तो इसको मेथड से ही करें, बट फिर भी जो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। मैं तो आपसे कहूँगा कि इस मेथड से करें, बट फिर भी जो फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है। चलो एक बार इसका सॉल्यूशंस करते हैं, देखते हैं। बताइए सबसे पहले अंतर कितना है सर? अंतर कितना है? 768, ये लिख दो 768। 100 कितनी बार है? 3 बार। ये लो 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। बट्टा में r कितना है सर? 20, तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20। 300 में 20 जोड़ो 320, ठीक है। यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा। 1 2 3, 1 2 और 3, 2 से इसको काटना, 2 से इसको काटना 3 बार, फिर 8 बार और फिर 4 बार, फिर 2 से इसको काटना 1 बार, 9 बार और 2 बार। 32 का पहाड़ा इसमें देना 6 बार, तो ये 6 और ये 2 0 और 1 0, आंसर 6000। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, हालांकि मैं आपसे कहूंगा कि इस मेथड को ही फॉलो करें। बताइए मूलधन से रिलेटेड आज जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, आप लोगों को समझ में आया? मूलधन से रिलेटेड क्वेश्चंस में मैंने कुछ भी नहीं किया, 2 और 3 पे ही बात की, सिर्फ 2 साल और 3 साल पे बात की थी, सिर्फ 2 साल और 3 साल पे। कितने रुपए का 5% से 2 साल का? तो सर 2 साल का फॉर्मूला 2 1
5% को 1/20 के हिसाब से। अंतर दे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वाले क्वेश्चंस में अर्धवार्षिक लिखा तो पहले अर्धवार्षिक और 2 वाला ही फॉर्मूला लगाया, ठीक है। इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे के साधारण ब्याज, लेकिन समय 2 साल ही था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस पे 2 साल था, इस वाले क्वेश्चंस पे समय 3 साल था, इस वाले में भी 3 साल, इस वाले में भी 3 साल। फिर आता है अंतर पे 2 साल का किया था हम लोगों ने, ठीक है, अंतर पे दे रखा था। उसके बाद अंतर पे हमने 3 साल का भी किया है, ठीक है। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।